कमजोरी की वजह से बेहोश हुए हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। डॉक्टर रुक जाइए। डॉक्टर साहब, कबीर रोजे से हैं। अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे तो उनका रोजा टूट जाएगा। एक बार कबीर को होश में आने देते हैं। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो उनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद उनका रोजा तोड़वाते हैं। उन्हें बता देते हैं कि इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। तब तक के लिए रुक जाइए। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगाइए आप। इंजेक्शन लगाइए आप। मगर ज़ारा ने कहा एक बार कबीर जी को होश में आ जाने देते हैं, उसके बाद इनसे बात करके इंजेक्शन दे देंगे। हमने आपसे कहा ना, आप इंजेक्शन लगाइए। अब्बू, हम इंजेक्शन लगाने के खिलाफ नहीं हैं। बस इतना कह रहे हैं कि कबीर ने रोजा खुद रखा है, तो एक बार बेहतर होगा कि उनसे पूछ के उनका रोजा तोड़वाएं। देखिए डॉक्टर साहब, इसके वालिद हम हैं। इसकी जिंदगी का हर फैसला हमने लिया है और अब इसके रोजा तोड़ने का फैसला भी हम ही ले रहे हैं। आप इंजेक्शन लगाइए इसे। क्या कह रहे हो कबीर? हम रोजा नहीं तोड़ेंगे। देखो कबीर, बुखार तेज है, रोजा तोड़ दो बेटा। अबू हम ठीक है, वो बस थोड़ी थकावट है। अगर हम रोजा नहीं रख सकते थे अबू, हम नहीं रखते। ये रोजा कबीर ने हमारा चेहरा ना देखने की कसम तोड़ने के लिए रखा है। कहीं इसलिए रोजा ना तोड़ने की जिद तो नहीं कर रहे? हमारी तरफ मत देखना। कबीर, इंजेक्शन लगवा लो। नफिल रोज है, फिर रख सकते हो। नहीं ज़ारा, हम रोजा नहीं तोड़ेंगे। तुम वो तरफ पलट कर खड़े हो। देखो कबीर, बुखार तेज है तुम्हारा। अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगे, तुम दवाई नहीं लोगे तो बुखार बढ़ता जाएगा। समझने की कोशिश करो कबीर। अबू हम थोड़ा अबू हम ठीक है। कल पूरी रात हम जगे थे और पानी में भीगे थे, इसलिए बुखार है। हम जानते हैं। अबू आप हमारा यकीन कीजिए। एक पल के लिए भी अगर हमें एहसास हुआ कि हम रोजा नहीं रख सकते, हम खुद रोजा तोड़ देंगे। ठीक है, अभी तो होश आ गया है। जरूरत पड़ी तो शाम को दवा और इंजेक्शन दे देंगे। और अभी डॉक्टर, अभी क्या करें? अब्बू, हमें बीमारी की कुछ मखसूस दुआएं याद हैं जो बुखार में पढ़ी जाती हैं। हम वो पढ़ देते हैं। कबीर, जरा लेट जाओ।
आप काफी एग्जॉस्टेड हैं, ये पानी पी लीजिए। शुक्रिया। पानी पीने में क्या परेशानी है? डॉक्टर हम रोजे से हैं। अलीना, फोन किसे लगा रही हो तुम? अब वो मम्मी को ही फोन कर रहे थे। उनको तो बिल्कुल पता भी नहीं है कि रुखसार अभी अभी गायब हो चुकी है। अम्मी को हमने किसी जरूरी काम के लिए भेजा है, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी रुखसार। अब्बू, हाँ। अब्बू रुखसार कहीं मिल नहीं रही है। हम उसे ढूंढ कर आते कहाँ हैं। जा रही हो मम्मी, तुम? मम्मी इस वक्त रुकिए। कहाँ जाओगी? होश मत खो जीनत। तो अब्बू हम करे तो करे क्या? रुखसार कहीं मिल नहीं रही, उसका पता नहीं चल रहा है। जीनत, बेफिक्र रहो, कुछ देर में जरूर आ जाएगी वो वापस। अगर नहीं आती है तो हम अपने आदमी लगाएंगे उसे ढूंढने में, और अगर फिर भी नहीं मिली तो पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर देंगे, जरूर मिल जाएगी वो। अब्बू, अगर हमारी बहन रुखसार को कुछ भी हुआ ना, तो हम ज़ारा को जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देंगे। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी रुखसार। छोड़ो हमें कबीर, हमें दूल्हा दुल्हन के साथ नाचना है। चलो यहाँ से। नहीं जाएंगे। लाहौल बिला कुव्वत पढ़ो, ये सब नहीं रुखसार। नहीं पढ़ेंगे, कट्टी कट्टी कट्टी। साथ चलो यहाँ। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। रुखसार, अभी रहने दो, दिमाग से वो बच्ची है, उसे नहीं पता है वो क्या कर रही है। तुम गुस्सा मत करो, यहाँ और रुकता। चलो। जब तुम रुखसार को संभाल नहीं सकती ज़ारा, तो उसकी जिम्मेदारी तुमने क्यों ली? अब्बू, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बहन रुखसार को ज़ारा के साथ आउट हाउस में रहने नहीं देंगे। आज रुखसार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदार ज़ारा है और कोई नहीं। नहीं जीनत भाभी, असल में आज ज़ारा की कोई गलती नहीं है। जीनत भाभी, क्या हुआ, हम रुखसार को बाहर लेकर गए थे खाना खाने के लिए और वो गायब हो गई। इसलिए जो कुछ आज हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, ज़ारा नहीं। इसलिए आप में से किसी को कुछ भी कहना है तो हमसे कहिए। ये तुम कह रहे हो कबीर? पल में तोला पल में मासा, ये मिसाल तो हमने खूब सुनी थी, मगर आज देखने को भी मिल गई। कभी तुम कसम खाते हो कि इसकी शक्ल नहीं देखोगे, फिर इसे ही साथ लेकर जाते हो खाना खिलाने। उधर हमारी बहन तुमसे नाराज होकर पहुंच में बैठी हुई है। पहले तुम खुद तो फैसला करो कि तुम चाहते क्या हो। भाभी, जो अहद हमने ली थी ज़ारा का चेहरा ना देखने की, वो हमारी गलती थी। और चाहे कुछ भी हो, ज़ारा हमारे निकाह में है। 3 दिन नकली रोजा रखने का जो इरादा हमने किया है भाभी, वो हमारी गलती सुधारने के लिए। और कल इफ्तार के बाद हम ज़ारा का चेहरा देखेंगे, चाहे कुछ भी हो। और ऐसा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ये हमारे और ज़ारा के बीच का मामला है, यानी कि एक मियां और बीवी के बीच का मामला। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि ज़ारा पाक साफ नेक नियत है? क्यों? नहीं अबू,
ज़ारा की ऐसी कई बातें हैं जो हमें बिल्कुल गलत लगती है। ये जो गरीबों का ड्रामा करके आउट हाउस में रह रही है, अपने आप को बार बार हथकंडी बहू कहना, ये सब गलत है अबू। हमसे पैसे कमाने की जो जिद है ये भी गलत है। और जब तक ये सारी बातें रहेंगी अबू, हमारे और उसके बीच का रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मगर अबू, ज़ारा और हमारा निकाह हुआ है और ज़ारा हमारी बीवी है अबू। अब काशान अमान स्कूल से वापस आ गया है, तुम्हें पूछ रहा है। अब्बा हम आते हैं। अबू माफ कीजिएगा, रुखसार आपका हुक्म ठुकराकर ज़ारा के साथ आउट हाउस रहने चली गई, इसलिए आप उससे नाराज हैं? रुखसार से नहीं, हम कबीर से नाराज हैं। जो बेटा अपनी बीवी की मोहब्बत में खुद पर की हुई बेइज्जती को भूल जाए, उसका बाप नाराज होने के सिवाय कर ही क्या सकता है? अगर आपका छोटा बेटा आपको नाराज कर सकता है तो आपकी बड़ी बहू आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। कैसे? अब तक ज़ारा हमारी बहन की मासूमियत अपने हथकंडों के लिए इस्तेमाल कर रही थी, मगर अब हमारे पास एक ऐसा मौका आया है कि हम अपनी बहन को ज़ारा के चंगुल से निकाल भी सकते हैं और उसे उसके लिए मुसीबत भी बना सकते हैं। कैसे? इतनी छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि रुखसार ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। अगर हमारे छोटे बेटे ने हमें ज़ारा के सामने मजबूर किया है, तो हमारी बड़ी बहू ने हमारे दिल में एक नई उम्मीद जगाई है। ज़ारा का मकसद कबीर को हमसे छीनना है, तो हमारा मकसद कबीर को ज़ारा से छीनना होगा। रुखसार जी, क्या बात है, आप गुस्से में लग रहे हो? अच्छा, वो थप्पड़ मारने के चक्कर में। हाँ हाँ, हम भूल ही गए। मगर रुखसार, मसला ये है कि थप्पड़ का जवाब कभी भी थप्पड़ नहीं होता। होता है, हम भी थप्पड़ मारेंगे, मारेंगे मारेंगे मारेंगे। अब ये थप्पड़ के बारे में बात करता हूँ। मैं एक बात बताओ, क्या ज़ारा तुमसे बड़ी है? हाँ, बड़ी है। जहां तक हमने देखा है ना, बड़ों की इज्जत करते, मारते नहीं उन्हें। ज़ारा ने हमें थप्पड़ मारा, हम भी उसे थप्पड़ मारेंगे, हिसाब बराबर। देखो, अगर तुम ज़ारा को एक जोर का थप्पड़ मारोगी ना, तो उसका मतलब है कि थप्पड़ के बदले तुम एक थप्पड़ दे रही हो। हाँ, मगर तुम्हें थप्पड़ के बदले उसे अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया। अल्लाह, हमने सुना, जहां तक हमने सुना है, अल्लाह उसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम देता है। और अल्लाह ताला के बाद इस नेक काम के लिए हम भी बहुत बड़ा इनाम देंगे। हाँ, अब तुम सोचो, बदला क्या इनाम? इनाम अल्लाह क्या इनाम देंगे? जो तुम्हारे दिल में, सब देंगे। पक्का? पक्का। अब बताओ, थप्पड़ मारोगी या इनाम? बहुत खूब। क्या करना चाह रही थी? हाँ, क्या करना चाह रही थी? हमारा हक छीन रही थी, हमारे कबीर को पाने की कोशिश कर रही थी। रुखसार का दिल, उसकी समझ एक बच्ची की है। हम उसे कैसे समझाएं कि वो किस तरीके से कबीर को बेहोश करके कबीर के कमरे में गलत इरादों के साथ गई थी।
इसलिए हमने उसे थप्पड़ मारा था। छोटी बहू, हमें थोड़ा सा प्याज, बेसन, हरी मिर्च और तेल दीजिए। क्यों सारुण बाजी, क्या बना रही हैं आप? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं बनाना है, वो कबीर साहब ने मांगा है। कबीर ने ये सब मांगा है? जी। इन सब चीजों की जरूरत कबीर को क्यों पड़ गई? रोतलू, तुम्हें पता है अल्लाह ताला हमें इनाम देने वाले हैं और कबीर भी। अच्छा, तो ठीक है, मत लो बदला। फिर हम भी तुम्हें नहीं बताएंगे कि ज़ारा ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा। बताओ ना, क्यों मारा था? प्लीज रोतलू, प्लीज बता दो, बता दो। सर, अगर इनाम की बात है तो इनाम तो हम भी तुम्हें दे सकते हैं रुखसार, अगर तुम ज़ारा को सबके सामने थप्पड़ मारोगे। और साथ ही साथ हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि ज़ारा ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था। तो ठीक है, हम बदला लेंगे। रुखसार, क्या करी हो तुम? हमने तुम्हें यही सिखाया है रुखसार। तुमने हमें सब गलत बातें सिखाई है ज़ारा। तुमने बोला था थप्पड़ मारना गलत बात है, लेकिन तुमने खुद हमें थप्पड़ मारा था। जानती हो ना तुम, अगर तुमने दोबारा थप्पड़ मारने की कोशिश की तो क्या होगा? याद रखना रुखसार कि आज के बाद हमारी हर एक जिम्मेदारी तुम्हारी तरफ खत्म। जानती हो इसका मतलब? मतलब हम तुम्हें हमारा मोबाइल नहीं देंगे गेम खेल। मतलब ज़ारा हमारे साथ घूमने आएगी, तुम नहीं। और खरीदारी करना अच्छा लगता है ना? किसी भी चीज के लिए तुम कभी भी हमारे साथ कभी नहीं आओगी। तुम थप्पड़ मारना चाहती हो रुखसार हमें? आओ मारो। रुखसार, हमने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था अगर हम बताएंगे भी ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। एक बात और, अगर तुमने अपनी ये जिद छोड़ी ना ये बदला लेने की, तो हमने तुम्हारे लिए इनाम रखा है। हम इनाम लेंगे, अल्लाह से भी, कबीर से भी और ज़ारा से भी। लेकिन तुम प्रॉमिस करो ज़ारा, जो हम तुमसे मांगेंगे तुम हमें दोगी। रुखसार, माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ज़ारा, सॉरी, तुम तो इतनी प्यारी हो, तो तुम हमारी यादों में इतनी पूरी कैसे बन गई? रुखसार, लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, हालात अच्छे या बुरे होते हैं। तुम ना अभी अपनी आधी यादों से जूझ रही हो। जिस दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा ना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है? अच्छी है? बहुत अच्छी है। हमने बदला नहीं लिया, हमारा इनाम कहाँ है? तो जाओ देखो ज़ारा क्यों में। जाओ। संभाल के जाना। हाँ, रुखसा, कहाँ जा रही हो? वो हम अपना इनाम लेने जा रहे हैं। रोतू, तुम्हें बाद में मिलते हैं। अरे छोड़, हमारी रुखसार, भाभी सुनिए, जिस बात का मैं डरता हूँ वही हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कबीर, जो मामला संभल गया।
वरना रुखसार हमें थप्पड़ मार ही देती। एक सेकंड, क्या तुम्हारा मतलब है तुम्हारे लिए ये मामला संभल गया? नहीं नहीं, मामला शुरू हो रहा है। कितनी बार कहा था तुमसे कि रुखसार को अपने आउट हाउस में मत लेकर जाओ, बात ही नहीं सुनती तुम। गलती की है तुमने। तुम ही एक बात हमें बताओ, आज उसे ये याद आ गया कि तुमने उसे थप्पड़ मारा था और वो जिद लेकर बैठी कि वो तुम्हें थप्पड़ मारेगी। जब उसे ये याद आएगा कि दुबई में हमने उसके साथ एक रात बिताई थी, तब क्या होगा ज़ारा? इस आग के साथ तुम खेल रही हो, दुआ करो कि वो हम दोनों को एक दिन ना जला दे।